आज भारत के अंदर पहले देखा जा रहा था कि शहरी क्षेत्रों में मधुमेह या डायबिटीज़ नाम की बीमारी बहुत कॉमन हो जा रही थी। हाल के दिनों में ये देखा जा रहा है कि ग्रामीण स्तर पर भी ये बीमारी बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है। मेरा एक क्लिनिक एग्जीबिशन रोड में है और एक डॉक्टर्स कॉलोनी कंकड़बाग में है। एग्जीबिशन रोड में पाइप उप का बहुत बड़ा दुकान सब है और वहाँ का हम लोग फ्री कैंप लगाते हैं और आज से 10-15 साल से चीनी की जांच की निःशुल्क वहाँ शिविर लगाई जाती है हमारे क्लिनिक में। और आप विश्वास नहीं करेंगे, शुरुआत में वहाँ पर जितने ठेले वाले हैं दिन भर ठेला चलाते हैं, मेहनत करते हैं, चीनी के कैंप में आए तो उनका 400-500 चीनी 300 चीनी निकला। तो अब वो चीज़ नहीं रह गई है कि ये शहरी क्षेत्र में जो लोग कुर्सी टेबल पे खाली बैठे रहते हैं उन लोगों की बीमारी है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं गाँव में उनको भी ये बीमारी अपने चपेट में ले रहा है। और एक ऐसी बीमारी है जिसको साइलेंट किलर कहते हैं, चुप्पी मार करने वाला बीमारी। कुछ बीमारी होता है जो चुप्पी मार कर दे, आपको पता भी नहीं चलने देगा और बहुत ज़्यादा घाटा आपको कर देगा, आपके शरीर के स्वास्थ्य को कर देगा। चुप्पी मार करने वाला बीमारी ज़्यादा खतरनाक होता है बनिस्बत की जिसको जाड़ बुखार हो गया तो दौड़ता है डॉक्टर के पास कि हमको जाड़ बुखार हो गया, डॉक्टर साहब क्या दवाई चलेगा, जोड़ में दर्द हो गया, हम क्या करें। लेकिन कुछ है नहीं, कमजोरी हल्की फुल्की लग रही है, पता नहीं चल पा रहा है और पता चला कि चीनी बढ़ा हुआ है। तो धीरे धीरे करके सारे अंगों को कमज़ोर करने का क्षमता चीनी का बढ़ा हुआ रूप रखता है। इसलिए इस बीमारी के बारे में जानना सबको बहुत ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि एक बार ये बीमारी होती है तो करीब अभी इसका जड़ से उपाय नहीं है। इसको कंट्रोल कीजिए, आजीवन दवाई खाइए और कंट्रोल पे रखिए। उसमें बहुत सारा अभी लोगों के ट्रीटमेंट में, उपचार में पैसा चला जाता है और यदि चीनी बढ़ा रह गया किडनी चाट जाएगा। किडनी के रोगियों का सबसे बड़ा कारण अनियंत्रित ब्लड शुगर है। कोई सोचता है तो अभी एक हफ्ता हम चलते हैं, टहलते हैं, थोड़ा ठीक कर लेंगे, अभी जड़ी खा के देखते हैं, ठीक कर लेंगे, यही कर लेते हैं, ठीक कर लेंगे। लेकिन वो आपके अंग को कमज़ोर करते करते अगर किडनी को चाट गया तो समझिए कि ज़िंदगी भर डायलिसिस कराइए तो ये कीजिए, पूरा घर द्वार किताब इता सब बिक जाता है। उसी तरह हार्ट के रोगियों की संख्या आप देख रहे हैं कि तेज़ी से बढ़ रहा है। दौड़ रहे हैं, सब कुछ है, एकाएक हार्ट अटैक हुआ, ख़त्म हो गए। 40 साल 50 साल की उम्र में लोग ख़त्म हो रहे हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण, हृदय रोग का बहुत बड़ा कारण अनियंत्रित मधुमेह है। चीनी अगर बढ़ा हुआ रह गया तो आपका हार्ट भी कमज़ोर हो जाता है, ब्रेन कमज़ोर हो जाता है। लकवा में 2 कारण होता है। एक तो बीपी, अगर बहुत लोग गांव में देखते हैं कि दवाई चल रही है, अब तो ठीक हो गए, अब हमारा कहाँ बीपी, अब दब कंट्रोल है, दवाई छोड़ देती। और जाड़ा हुआ नहीं कि लंगा मार दिया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हेमरेज हो गया, ज़िंदगी भर अब पड़े रहिए बेड पर। तो उसी तरह उसमें जिसको भी बीपी की बीमारी है वो भी साइलेंट किलर है। हल्का फुल्का माथा भारी है, ना पा रहे हैं तो देख रहे हैं कि बीपी एकदम हाई है। और अगर वो बीपी को कंट्रोल नहीं रखे, बहुत लोगों को लगता है कि कितना दिन दवाई खाई, अब तो ठीक है, 120-80 है, अब हमारा कंट्रोल, तब फिर दवाई छोड़ दी अपने मन से और उसको एकाएक 1 महीना 2 महीना के बाद फिर बढ़ा तो फिर उसका ब्रेन का नस फट सकता है, हेमरेज हो सकता है, ज़िंदगी भर का पैरालिसिस हो सकता है। और जिसको चीनी का रोगी है उसका ब्लड वेसल, उसका खून का दौरान और कमज़ोर हो जाता है और उसमें हेमरेज होने का या ब्रेन स्ट्रोक होने का या नस फटने का की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। इसलिए भी चीनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा चीज़ चीनी करता है, आँख के रोशनी को ख़राब कर देता है, रेटिना ख़राब करता है। आप लेज़र कराते रहिए, महंगी जांच कराते रहिए, आपको दिखेगा नहीं। मोतियाबिंद अलग चीज़ हुआ, वो तो सबको तो हल्का चीज़ है, उसको बंद कर दिया, लेंस को बदल दिया तो फिर ठीक हो गया। चीनी के कारण से अगर आँख डैमेज हो गया तो फिर बड़ी मुश्किल है। चीनी के कारण से हाथ के नस में झुनझुनी होने लगता है, लहर जलन फिर होने लगता है। तो इसलिए चीनी बहुत अगर शरीर में, ब्लड में बढ़ा हुआ रह गया तो बहुत घाटा शरीर के अंगों को कर सकता है। इसलिए भी इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हुआ कि इतना तेज़ी से बढ़ क्यों रहा है, पहले तो नहीं सुना जाता था, ये कहाँ से आ गया। इसका बहुत सारा कारण है। इसका 1-2 कारण तो है, शहरी क्षेत्रों में लोग तनाव में बहुत हैं। अब तो गाँव में भी तनाव आ गया। छोटा बच्चा हुआ नहीं कि एडमिशन कराना है, तो ये अंग्रेजी स्कूल में जाइएगा पटना में तो रात के 2 बजे से लाइन लगा हुआ है एडमिशन में, 50 गो फर्म है, अब 10,000 बच्चा का पिताजी माँ खड़ा है लाइन में कि हमको नोटर डेम में, हमको सेंट माइकल में एडमिशन हो जाए। वहीं से तनाव शुरू है।
क्लास एजी केजी 1 2 इंटरव्यू बच्चा का, बच्चा इंटरव्यू दे रहा है, एक क्लास का 2 क्लास का बच्चा क्या इंटरव्यू देगा। उसके बाद से आगे अगर पढ़ लिख भी लिए तो फिर नौकरी होगा कि नहीं, उसका परीक्षा 50 गो सीट निकला एसएससी का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, 5 लाख एप्लीकेशन पड़ गया। अब हम है शुगर की बीमारी। और अगर 3-4 कारण लग रहा है आपको, एकाएक लग रहा है कि अब तो थकान हमको बहुत लगता है, पहले तो हम बहुत काम कर लेते थे, अब थक जाते हैं। दूसरा, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, लग रहा है कि अभी घोटे घोटे गला सूख रहा है, पानी पी रहे हैं, बार बार जा रहे हैं पेशाब, बार बार पेशाब जा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, तो उसमें शुगर की लक्षण हो सकती है। भूख कस के लग रही है, इतना तेज भूख लग रही है, उतने कमजोरी लग रहा है, जितना खा रहे हैं उतने कमजोर हो रहे हैं, वो भी शुगर का लक्षण है। वजन घटता जा रहा है, पहले हटा कटा थे, देखिए ना 5 किलो घट गए, इधर पैंट में ढीला हो गया, शुगर का लक्षण है। कुछ नहीं है, ना बुखार है, ना जा रहा है, वजन घट गया है। तो ये सब लक्षण किसी में है, अगर मुंह सूख रहा है, प्यास बहुत लग रहा है, पेशाब बहुत लग रहा है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, कमजोरी उतनी ही लग रही है, वजन घटता जा रहा है, ये सब शुगर के लक्षण हैं। और परिवार में अगर है तो आज के दिन में हर जगह शुगर की जांच उपलब्ध है, जरूर से शुगर की जांच करा लेनी चाहिए। अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले, अगर बहुत हल्का बढ़ा हुआ है तो मीठा चीज़ हम लोग परहेज कहते हैं, आलू चावल मीठा ये सब खान पान में परिवर्तन करना चाहिए, टहल घूम व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद भी शुगर बढ़ा है तो चिकित्सीय देखरेख में दवाई का सेवन करना चाहिए, अपने शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर शुगर को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, शुगर बढ़ेगा तो जैसा पहले शुरुआत में हम बताए, सारे अंग को प्रभावित कर देगा, आपके कमज़ोर कर देगा, और उसके बाद फिर समझिए कि लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी में दवाई खाते रहना। अगर हार्ट हो गया या किडनी हो गया या तो फिर समझिए कि पैसा बहते गया। तो इसलिए शुगर से बचना ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहला है खान पान और व्यायाम और वॉक, टहलना घूमना। शहर में हम लोग इसलिए वॉक फॉर लाइफ नाम दिए हैं इसका। वॉक फॉर लाइफ का मतलब टहलिए, कम से कम आपको भगवान शरीर दिए हैं तो आपका भी ड्यूटी है कि अपने शरीर पर कम से कम प्रतिदिन 40 से 45 मिनट का समय दीजिए। कैसे दीजिएगा? शरीर के लिए सब लोग चाहता है सेवा, अपना शरीर भी चाहता है सेवा, आपका अपना शरीर है। उसके लिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जैसे कपड़ा आप सोते हैं तो चादर को धोते खींचते हैं, गंजी को धोते खींचते हैं, ये तो ऊपर का आवरण है, क्योंकि गंदगी ना हो जाए, नोचनी ना हो जाए, खुजली ना हो जाए, इसके लिए हम लोग साफ़ सुथरा रखते हैं। आपके शरीर साफ़ सुथरा कैसे रहे? आपका आत्मा उसमें वास कर रहा है। शरीर पर 40 से 45 मिनट नहीं समय दीजिएगा आपने तो शरीर आपको नहीं समय देगा, शरीर आपको परेशान करेगा। शरीर को समय कैसे देंगे? शरीर क्या चाहता है? शरीर चाहता है कि हमको व्यायाम करके फिट रखिए, मेरा मसल्स में ब्लड सप्लाई ठीक रखिए। कैसे करेंगे? शरीर पर। शरीर की पूजा कैसे करेंगे? व्यायाम करके करेंगे। खान पान में ऐसा चीज़ नहीं खाएंगे जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। शहरों में अब देखिए 2 मिनट मैगी, 2 मिनट ही घर में खाने बनाना, आटा गूँथना पड़ेगा, लो पैकेट वाला काटो, उबाल दो, पानी में दो, बच्चा जा रहा है स्कूल जाए। यही चलन अब शहर में, गाँव में आ रहा है। हर जगह मैदा, हर जगह हर जगह चाउमीन, हर जगह। ये सब हम लोग के लिए स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। बीपी 120/80 रहता है। जिसको बीपी 150-90 से ऊपर जा रहा है उसको तुरंत दवाई खाना शुरू करना चाहिए, और दवाई चिकित्सीय देखरेख में बीपी नपाते हुए खाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि बीपी अगर बढ़ा रह गया, नहीं खाइएगा तो किडनी खराब होगा। तो किडनी खराब का कैसे पता है? चेहरा फूल जाएगा, पैर फूल जाएगा, पेशाब कम होने लगेगा, तो इसका मतलब कि बीपी के कारण से किडनी पर असर आ रहा है। तो बीपी जांच करा करके, और उसके साथ साथ अगर बीपी बढ़ी हुई है तो दवाई मिलेगा सरकारी दवाई खाना में, लेके खाते रहिए और बीपी को नपाते रहिए, कंट्रोल पे रखिए। देखिए, हाँफनी का 2 कारण होता है। कुछ चलने पर अगर हम हब जा रहे हैं तो, और ऐसे भी खांसी दम फुल्ली किसी किसी को है तो वो एलर्जी वाला खांसी हाँफनी होता है, अस्थमा होता है, दम्मा होता है। उसमें होता है कि दही, केला, अमरूद, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक लिए था, हाँफे लगा, घोए घोए आवाज़ करने लगा, वो अलग हुआ। इनका वो चीज़ नहीं है। इनका संभावना है कि जब हफनी नहीं है, घोए घोए नहीं करा, दही केला का हमको कोई एलर्जी नहीं है, और हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, हफ जा रहे हैं, और हमको बीपी है, चेहरा भी थोड़ा भभराया हुआ है, फूला हुआ है, इसका मतलब कि हार्ट पर असर कर रहा है। आपका बीपी आपके हार्ट को लोड दे रहा है और हार्ट की समस्या आती जा रही है। उसकी जांच करा करके, और जो बीपी का कंट्रोल, अगर हार्ट भी हफनी हो रहा है, पैर हाथ फूल रहा है,
तो पेशाब करा करके बीपी कंट्रोल करने वाला दवाई चलता है। कमजोरी लग रहा है, सूजन लगता है, दो तरह का थायराइड होता है। एक थायराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है शरीर में, हाइपर थायराइड कहते हैं, उसमें धड़कन, थरथरी, कमजोरी, दुबलापन ऐसा होता है। लेकिन जो सामान्य थायराइड होता है, हाइपोथायराइड कहते हैं, जिसमें कि थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है शरीर में, उसमें शरीर फूलने लगता है, कमजोरी होने लगती है। अगर गर्भवती महिला का थायराइड बहुत हाई है तो फिर बच्चा जो होगा उसको भी सुनने में परेशानी होगा, उसको मुख बधिर हो जाएगा, उसका दिमाग तेज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए थायराइड की जांच होती है, और थायराइड बढ़ा आता है, हाइपोथायराइड आता है, तो उसके लिए उसकी दवाई लेनी होती है। सामान्यतः आजीवन दवाई चलती है और बहुत पावर की दवाई होती है। अलग अलग जैसे जो जांच होता है उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कितना पावर चलेगा इनको। 12.5 पावर से 25, 50, 100, 150, 200, 250 तक पर डेली चलता है। 50 चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक गोली खाते रहें और अपनी जांच जरूर से 6 महीने पर एक बार करा ली। बस वेरी गुड, बहुत एकदम सचेत हैं आप। और अगर कंट्रोल पर आ रहा है तो 50 ही चलता रहेगा। अगर पुनः चीनी की जांच कराएं, और दवाई हो सकता है उसकी पावर बढ़ानी पड़े, क्योंकि दवाई अगर ले रहे हैं उसके बावजूद प्यास लग रहा है, कमजोरी लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से, तो इसका मतलब दवाई के बावजूद चीनी बढ़ा हुआ है, दवाई का पावर बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। तो अपने चिकित्सक से मिल करके जरूर से उसकी पावर बढ़ा लें, जिससे कि आपको प्यास में कंट्रोल हो जाए, पेशाब कंट्रोल हो जाए और अंदर से शक्ति मिलने लगे। ठीक है। और कोई दिक्कत है चीनी में आपको? कितना दिन से है चीनी का? 2 साल से। अब ठीक है बेटी, वहाँ डॉक्टर साहब को बोलो ना, कमजोरी ना हो ना, हमारा तो कमजोरी चल ही ना हो रहा। आप बताओ ना उनका। देखिए, इनका भी चीनी के साथ साथ अन्य प्रॉब्लम भी है। तो आपको चीनी की जांच नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र जो भी यहाँ का होगा उसमें होगा, और वहाँ से दवाई भी मिलेगी आपको। निश्चित आप जा कर के वहाँ कराते रहिए, नहीं तो चीनी अगर बढ़ा रह जाएगा, आपका कमजोरी और बढ़ती जाएगी, किडनी उडनी पर असर कर जाएगा, तो बहुत परेशानी पूरे परिवार को हो जाएगी। तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ का है सरकारी, वहाँ जा कर के जाँच करा लीजिए चीनी, और दवाई वहाँ से जो मिलता है उसको नियम खाते रहिए, और बीच में महीना में एक बार ज़रूर जाँच कराते रहिए। ठीक है। अपने खान पान में हमेशा शुद्ध और स्वच्छ और ताज़ा खाना खाइए। शहर वाला बीमारी मत आने दीजिए कि हम ताज़ा एकदम 2 मिनट मॉड्यूल, 2 मिनट मैगी, 2 मिनट ये, 2 मिनट पैकेट, वो सब नहीं। ताज़ा और स्वच्छ, और जितना अनप्रोसेस्ड फूड है, जितना अब जा कर के देखेंगे ना, जितना 7 स्टार होटल है, सबसे बड़ा होटल, जिसमें कि एक प्लेट का दाम 5000 रुपया है, लाल चावल रखा हुआ है वहाँ। हम लोग छाट फूट करके केमिकल बासमती महक रहा है वहाँ से वहाँ, खाली गैस, और वहाँ पर आ रहा है मोटका चावल, उसना चावल। तो उस तरह का चीज़ जो प्रोसेस्ड नहीं है, जिसको छाट फुटकार नहीं किया गया, जितना नेचर से नज़दीक है उतना शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद है। तो खान पान में परिवर्तन कीजिए, और अगर समय रहते उसके बावजूद चीनी बढ़ा हुआ है तो चिकित्सीय देखरेख में दवाइयों का सेवन कीजिए, अपने को स्वस्थ रखिए। हम लोग इसलिए इस चीज़ के लिए जगह जगह जा कर के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और बहुत सारी बीमारियों का मूल जड़ जो है ये अनियंत्रित मधुमेह है, चीनी की बीमारी है। इसलिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए। और प्रेगनेंसी में जैसा बताया है, गर्भावस्था में चीनी की बीमारी बढ़ जाती है महिलाओं को। अगर उस समय ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो जच्चे बच्चे पर बहुत ज़्यादा कुप्रभाव पड़ता है, और जो डिलीवरी के बाद बच्चे में भी चीनी के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो गर्भावस्था है, जिनको पेट में बच्चा हो रहा है गांव में, वो लोग जरूर से चीनी का जांच करा लें। चीनी को कंट्रोल पर रखना प्रेगनेंसी में, गर्भ के समय बहुत ज़रूरी है, अपने के लिए भी, डिलीवरी अच्छा रहे उसके लिए भी, और बच्चे को का स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए भी। तो इस सब बातों को मैंने बताया आप